बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल कराया था, ये किया था, वो 9th एग्जाम्पल था। अब उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का 10th एग्जाम्पल किया जा रहा है, जो क्या है कोस x प्लस कोस y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर x प्लस y बाई 2। कोस x प्लस कोस y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर x प्लस y बाई 2। हम पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये लिखा गया कोस x प्लस कोस y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर। अब हमने ये देखना है, हमारे सामने दो मेथड आते हैं, या तो हम स्क्वायर को खोलें या फिर एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन नज़र आते हैं पहले उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें। अब कैसे ये आइडिया लगेगा कि स्क्वायर को खोलें या मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, ये देखना कि हमारे सामने जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का है कोस c प्लस कोस d, 2 कोस c प्लस d बाई 2 कोस c माइनस d बाई 2 जो हमारे सामने नज़र आता है। तो इसलिए यदि कोस c प्लस कोस d को एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने की प्लानिंग पहले बनाते हैं तो ये नजर आया 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस x माइनस वाई बाई 2। तो ये नज़र आ रहा है कि कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 हमको नज़र आया, तो ठीक हो गया। क्यों ना हम पहले एडिशन को सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमको मालूम होगी क्या है और उसके अकॉर्डिंग वो हमारी आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें हर एक क्वेश्चन के अंदर ऐसा विचार करना पड़ता है हम क्या करें, तो इसलिए फिर हम बच पाते कन्फ्यूजन होने से। तो इसलिए क्या किया हमने, एडिशन सब्ट्रैक्शन को चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में। 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस x माइनस वाई बाई 2, ये सारे का स्क्वायर है। फिर यहाँ पर भी चेंज करेंगे, साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लिखा आपके सामने क्या है, 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 होल का स्क्वायर है। और अपने आप नज़र आता है कि 2 का स्क्वायर 4 भी हम ये हमारे सामने आ चुका है और स्क्वायर भी आ चुका है और हमारा हाफ एंगल भी 2 भी नीचे आ चुका है। सारी बातें हमारी क्लियर हो चुकी है। हम स्क्वायर खोलेंगे, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा और ये कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 बनेगा और ये हमारा कोस स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 बनेगा। इधर भी 2 का स्क्वायर 4 बनेगा और ये कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 बनेगा इनटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 बनेगा। फिर वही बात आती है, सिंप्लीफाई करते हुए कुछ यदि कॉमन आता हो, कॉमन निकालेंगे और हमारे सामने नजर आता है कि 4 कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 कॉमन आया और ये बन जाता है कोस स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 और ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। और ये बन गया हमारा 4 कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। ये आ गया आंसर। तो ये इसमें सोचने वाली बात इंपॉर्टेंट थी कि हम स्क्वायर खोलें या फिर हम पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में बदलें। यदि हमारे सामने फार्मूलाज लिखे हुए हैं तब कोई परेशानी नहीं है जजमेंट करने के लिए कि हम क्या पहले करें क्या बाद में करें। तो इसलिए यहाँ से ही पता लगा है कि हम वहाँ पर x प्लस वाई बाई 2 है, एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तभी x प्लस वाई बाई 2 आएगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई, तो इसलिए हम ऐसे आगे बढ़े। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है, ऐसे ही एग्जाम्पल है सारे।
तो देख लीजिए कि क्या किसकी इंपॉर्टेंस है, फार्मूलाज की इंपॉर्टेंस है, फार्मूलेज याद है और कैलकुलेशन वर्क में हम अच्छे हैं, ठीक हैं, तो दिक्कत नाम की कोई चीज़ नहीं है। एग्जाम्पल इस बुक का 11th आता है, क्या है, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा प्लस कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 4 कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कोस बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू कोस गामा प्लस अल्फा बाई 2। तो ये है अल्फा। देखिए फिर वही बात आती है हमारे सामने कि लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन है और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन है। अब कैसे हम एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे, फार्मूला हमारे वही सामने नज़र आ रहा है जो लिखा हुआ है, उसको देख देख कर करते रहेंगे। देखिए कैसे, लेफ्ट हैंड साइड ली कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा प्लस कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, दो दो को पेयर बनाएंगे, बड़े आराम से करेंगे ताकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई भी गलती ना हो जाए। और फिर छोटी सी बात फिर आती है क्या, कि यदि हमारे पास जब जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन को चेंज करेंगे तो बड़ा एंगल पहले लिखें, छोटा एंगल बाद में, तो माइनस साइन से बच जाएंगे। तो इसमें आपको नज़र आता है, इसके कंपेयर में ये बड़ा नज़र आ रहा है, ये छोटा है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसलिए एक स्टेप और लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और प्लस कोस गामा, ताकि माइनस करते हुए हमें दिक्कत ना आए, क्योंकि बड़े चीज़ में से छोटी चीज़ को लेस करना हमारे लिए आसान है। तो ये कोस सी प्लस कोस डी आया, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। फिर दोबारा ये एक चीज़ बनाई हमने और ये एक चीज़ बनाई हमने, तो यहाँ पर आया फिर दोबारा। कभी ये आप ये समझो कि नीचे है डिवाइडेशन, ऐसा ना समझो, इसलिए छोड़ देते हैं इसको, चलो इसको छोड़िए। कभी आप ये ना समझो कि डिवाइडेशन कर दिया है। तो ये कोस सी प्लस कोस डी ये ले लिया, या इसमें ब्रैकेट डाल लो, ऐसे ये कर सकते हैं आप इसमें, और ये अलग से कर लिया, ऐसे कर लो। तो ये कोस सी प्लस कोस डी ले लिया और ये भी हमारा कोस सी प्लस कोस डी है। इसको भी चेंज करेंगे, 2 कोस सी, सी ये रहा प्लस डी ये रहा, डिवाइड बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी। देखना हो गया ना हमारे लिए आसान, ये गामा से गामा कट जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में बदलते हो या मल्टीप्लिकेशन को एडिशन सब्ट्रैक्शन में बदलते हो, तो बड़ा एंगल को पहले लिखो, छोटे एंगल को बाद में। तो कॉमन अभी एक स्टेप और लिख देते हैं, 2 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कोस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, 2 कोस ये बन जा रहा है आपके सामने, बनता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बन रहा है, देख लो। और ये गामा से गामा कैंसिल हो गया, ये रह गया कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। तो ये सब सीखिए, टेक्निक को सीखिए, समझिए, जो तुम्हारे लिए लाइफ के में जाकर बहुत ज़्यादा सारा मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इजी बन जाएगा, इसकी चीज़ की मेरी गारंटी है। तो आगे जो कॉमन आता है, 2 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन आया, ब्रैकेट डालो। अब ये कोस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इधर रह गया, और 2 भी कॉमन आ चुका है, ये भी कॉमन आ चुका है, और रह गया कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। फिर दोबारा हमको क्या नजर आया, और इसमें भी इसकी कंपेयर में ये ज़्यादा नज़र आ रहा है। एक स्टेप और लिख लो, ये भी बड़ी अच्छी बातें हैं, ये कन्फ्यूजन से बच गए, नहीं तो माइनस आएगा, माइनस से गुना करेंगे, फिर बाहर निकाल लेंगे, खत्म होगा, क्या होगा, बहुत कुछ चीज़ें हैं। कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 प्लस कोस
अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये लिख लिया हमने। तो आगे चल रहे हैं, फिर देखो 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, फिर दोबारा कोस सी प्लस कोस डी, 2 कोस सी, तो ये रहा, ये तो सी है, प्लस डी ये रहा, और डिवाइड बाय 2 आएगा। ये समझिए, सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी और डिवाइड बाय 2। इस तरीके से ये कैलकुलेशन वर्क है। इसमें वही हमारे से बार बार गलती होती है, माइनस है, प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइडेशन है, इसमें यदि परफेक्ट हो जाते हैं तो क्वेश्चन अपने आप इजी बन जाता है। तो ये आया 2 कोस आया। अब देखो क्या है, बीटा कट गया, दिखाई दे रहा है, तो 2 अल्फा प्लस 2 गामा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, बीटा कैंसिल हो गया, 2 अल्फा प्लस 2 गामा बाई 2, ये वाला 2 है जो 2 अल्फा प्लस 2 गामा बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस गामा रह गया, अरे 2 नीचे था, तो ये अल्फा प्लस गामा बाई 2। ये तो देखो लो, सीधी सी बात है, प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 गामा बाई 2 है जो एलसीएम लिया, तो 2 कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस गामा रह गया, और ये तो 2 कैंसिल हो गया था, ये 2 यही रह गया। ये कर लो, आगे देखो, यदि करना चाहते तो एक स्टेप और कर लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, माइनस था, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और नीचे 2 नीचे ले आओ, 4 कर लो इसको। इसमें क्या है, एक स्टेप और कर देते हैं, 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, हाँ 2 इंटू 2 4 लिख लो इसको, 2 इंटू 2 4 लिख लो, और ये कोस अल्फा प्लस गामा बाई 2, और हमारा अल्फा कैंसिल हो गया, देख लो, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, 2 बीटा प्लस 2 गामा, 2 बीटा प्लस 2 गामा बाई 4 है, 2 कॉमन अगर कैंसिल हो जाएगा तो बीटा प्लस गामा बाई 2, एक स्टेप हो लिख लो, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कोस अल्फा प्लस गामा बाई 2 इंटू कोस बीटा प्लस गामा बाई 2, ये आंसर आ गया हमारा। ये तो प्रॉपर चैनल है, और कैलकुलेशन वर्क में परफेक्ट होना, जैसे मैं सिखा रहा हूँ आपको ऐसे आप चलेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे। यही बातें हैं, फार्मूला कैसे लगाना है और कैसे कैसे हमें ध्यान रखना चीज़ों का, जो आपको समझाई जा रही है। कि बड़ा एंगल हमने पहले लिखा, छोटा एंगल बाद में, लेस करते कोई दिक्कत नहीं आई, नहीं तो माइनस कॉमन निकालते, फिर माइनस बाहर लाते, 2 स्टेप और बढ़ते हैं हमारे, ये आ गया, फिर आगे दोबारा फिर वही हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये आ गया, फिर चेंज किया वही इस एडिशन को, किसमें, हाँ ये लिखा ना, ये पहले लिखा बड़ा, छोटा बाद में लिखा, फिर एडिशन को चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में। उसी तरीके से माइनस से मल्टीप्लाई करना था, देख लो, 2 एलसीएम लेने के बाद माइनस बाहर था, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 4 हो गया, और ये हमारा अल्फा कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया। तो एक तो खेल ये था हमारा कि जो 12 सेट थे हमारे, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कोस ऑफ ए प्लस बी, कोस ऑफ ए माइनस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ऑफ ए माइनस बी, टेन 45 प्लस थीटा, टेन 45 माइनस थीटा, ये आया। और उसके बाद फिर हमारा एडिशन मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में, और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में। अब हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अब क्या आता है, अब आता है डबल एंगल को सिंगल एंगल में ब्रेक करने वाले फार्मूला, जो कि फिर दोबारा बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या है, पहला फार्मूला है साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हम 1 बाय 1 प्रूव कर रहे हैं। हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, लिखा साइन 2 थीटा, इसको लिखा गया साइन थीटा प्लस थीटा। ये डबल एंगल है, ये सिंगल एंगल है। हमने चेंज किया फार्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी का, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी।
साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस साइन ए कोस ए साइन बी। तो ये भी साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, ये भी साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, तो ये बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो पहला फार्मूला हमारा बन चुका है, क्या है, साइन 2 थीटा का फार्मूला बना 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। पहला फार्मूला, थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूं इसको, साइन 2 थीटा का फार्मूला निकला है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्या मतलब इसका, जो भी एंगल यहां पर है उसका हमारे पास ऑफ हो जाएगा। 2 थीटा है तो थीटा आएगा, 4 थीटा है तो 2 थीटा बनेगा। यदि यहाँ पर 8 थीटा है तो यहाँ पर हमारे पास 8 थीटा है तो यहाँ पर 4 थीटा बन जाएगा। यदि यहाँ पर थीटा है तो इसका आधा बन जाएगा। इसी तरीके से मान लो साइन थीटा को हाफ एंगल में चेंज करना पड़ जाए, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो ये याद रखना कि यहाँ तो 2 तो आएगा, जो भी एंगल यहाँ पर उसका ऑफ हो जाएगा। यदि यहाँ पर 3 थीटा है तो यहाँ पर 3 थीटा बाई 2 और कोस 3 थीटा बाई 2 बन जाएगा। इस बात को हमें याद रखना है कि डबल एंगल को सिंगल में ब्रेक करते हुए इससे आगे और न्यूमेरिकल में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके लिए हमें सीखना भी है कि हर बार यदि हमें यहाँ पर 8th एंगल है और 4th एंगल में लाना है, या डबल एंगल में लाना है, या सिंगल में लाना है, 8th एंगल से 4th एंगल में आएंगे आधा करके, फिर 4th एंगल से डबल एंगल में आएंगे आधा करके, फिर डबल एंगल से सिंगल आएंगे आधा करके, और आगे थीटा बाई 2 भी लाना है तो सिंगल से हाफ एंगल में इस तरीके से हम आएंगे। तो इसकी इस फार्मूले की इस तरीके से पता नहीं कहाँ पर हमारी इसकी इम्पोर्टेंस है। इसी तरीके से हम आगे कर रहे हैं कोस 2 थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। पहले हम ये फार्मूला प्रूव कर रहे हैं, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा है, इसको प्रूव कर रहे हैं। इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, कोस 2 थीटा को भी लिखा जाएगा थीटा प्लस थीटा, बन गया कोस ऑफ ए प्लस बी, क्या लिखेंगे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस इंटू कोस बन गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला। दूसरा है कोस 2 थीटा का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी भी हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड। कोस 2 थीटा का अभी हमने लिखा ऊपर, जो हमारे सामने प्रूव हुआ, क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये जो फार्मूला कोस 2 थीटा का है केवल साइन के अंदर है, तो इसलिए कोस स्क्वायर को साइन में चेंज करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा तीसरा फार्मूला आ गया कि कोस 2 थीटा का केवल साइन में, डबल को सिंगल में ब्रेक करते हुए। तीसरा जो हमारे पास आता है कोस 2 थीटा, ये बनता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 4th फार्मूला है। तो इसको भी ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, कोस 2 थीटा, और कोस 2 थीटा का ये फार्मूला रहा हमारे सामने, डबल को सिंगल में चेंज करते हुए, कोस और साइन में दोनों हैं तो इसको लिखा दोबारा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर दोबारा क्योंकि रिजल्ट हमारा कोस के अंदर है केवल, तो साइन को हम कोस में चेंज करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये लिखा गया, और ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन जाता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 3 फार्मूलाज हमारे कोस 2 थीटा के डबल को सिंगल में ब्रेक करते हुए निकले। कौन कौन से निकले? कोस 2 थीटा का पहला फार्मूला है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो साइन 2 थीटा को डबल को सिंगल में ब्रेक करने के लिए साइन कोस में केवल एक ही फार्मूला है 2 साइन इंटू कोस, जबकि कोस 2 थीटा को डबल को सिंगल में ब्रेक करते हुए हमारे 3 फार्मूला जो निकले। पहला कोस साइन दोनों के अंदर है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा केवल साइन के अंदर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा हमारा कोस के अंदर है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा कि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट किसकी है, कि कोस 2 थीटा आ रहा है, डबल को सिंगल में ब्रेक करने क्वेश्चन को देखकर पता लगता है कि डबल को सिंगल में ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमने देखना है कि दोनों चाहिए या साइन चाहिए या कोस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारा माइंड काम करना शुरू कर देता है कि हमने क्या करना है। फिर वही बात आती है कि जब हम स्क्वायर जो एंगल में को स्क्वायर में चेंज करेंगे या डबल को सिंगल में चेंज करेंगे, ये स्क्वायर तो आएगा ही, इस एंगल का आधा हो जाएगा। यहाँ पर 2 तो आएगा ही, इस एंगल का आधा हो जाएगा। यहाँ तो 2 आएगा ही, इस एंगल का आधा हो जाएगा। कि जैसे मान लो कोस थीटा है, ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इस तरीके से अब देखना फार्मूलाज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आगे बढ़ती जा रही है। किस किस टाइप से हमें डबल को सिंगल में ब्रेक करने वाले फार्मूले आगे कैसे कैसे हमारी लाइफ में हेल्प करेंगे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सामने आ रही है। अब इसमें और चीज़ें मैं समझा रहा हूँ जो हमारी +2 के अंदर काम आएगा। सारा डेरिवेटिव +2 का है, सारा इंटीग्रेशन +2 का है, सारा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। और ये फार्मूलेज को यूज करने की प्रैक्टिस यदि हमको हो गई और याद हो गई, ये समझो कि आगे लाइफ में जो मैथमेटिक्स है उसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जैसे हम इस फार्मूले से ही हम ये लेते हैं, हम फ्रॉम थर्ड फार्मूला ये रहा, क्या है, कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, 1 माइनस कोस 2 थीटा है, या यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकलता है 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। अभी समझाता हूँ इसके क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस इस चीज़ की। और दूसरा हमारे पास था कोस 2 थीटा का फार्मूला ये रहा फ्रॉम 4। देखिए ये क्या है हमारे पास, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, 1 को इधर ले जाओ, 1 को इधर लेके देख लो, 1 प्लस कोस 2 थीटा बनेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, 1 को उधर ले गए तो 1 प्लस कोस 2 थीटा है। तो इस तरीके से कोस स्क्वायर थीटा बनेगा 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। अब ये जो चारों फार्मूलाज हैं, 2 ये हैं 2 ये हैं, इनको कैसे सीखना है। मान लो तुम्हारे पास कहीं पर भी 1 प्लस कोस 2 थीटा का स्क्वायर रूट आ जाए, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ ताकि वो सामने है, 1 प्लस कोस 2 थीटा का स्क्वायर रूट आ जाए, तो तुमने ये फार्मूला याद किया है, इसका बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट बन गया स्क्वायर रूट 2 इंटू कोस थीटा। तो ये इस तरीके से 1 प्लस कोस 2 थीटा यदि स्क्वायर में लाना हो, स्क्वायर रूट दे रखा हो या वैसे स्क्वायर में लाना हो, तो ये फार्मूला हमें फिर याद करना पड़ेगा कि 1 प्लस कोस 2 थीटा जो यहाँ से लिखा हुआ है 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है। और इसी तरीके से यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर रूट आ जाए तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट 2 रहेगा और ये हमारा कोस थीटा बाई 2 बन जाएगा। इस तरीके से जो भी यहाँ पर एंगल है उसका हमारा आधा हो जाएगा। 2 थीटा तो थीटा रह जाएगा, थीटा थीटा बाई 2 रह जाएगा, 4 थीटा तो यहाँ पर 2 थीटा आ जाएगा, तो यदि 8 थीटा है यहाँ पर 4 थीटा आ जाएगा। तो 1 प्लस कोस जो भी यहाँ पर एंगल है
स्क्वायर नहीं एंगल है, तो उसका आधा करके हम ऐसे यदि स्क्वायर रूट दे रखा हो या स्क्वायर में बदलना हो, हम ऐसे इस प्लानिंग को समझकर आगे बढ़ते हैं। और इसी तरीके से जो ये लिखा हुआ है 1 माइनस कोस टू थीटा का फार्मूला, 1 माइनस कोस टू थीटा प्लस है तो कोस स्क्वायर आता है, माइनस तो साइन स्क्वायर आता है, साइन स्क्वायर आता है, और ये बन जाता है स्क्वायर रूट 2 इंटू साइन थीटा। और इसी तरीके से 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर रूट आता है, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 बन जाएगा। तो ये फार्मूला इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि हमें कोई भी किसी भी टाइप की परेशानी ना आए कि 1 प्लस कोस 4 थीटा दे रखा है, 2 कोस के 2 थीटा का स्क्वायर रूट दे रखा है तो ये बनेगा 4 है, तो वही बात बार बार आ रही है, 4 है तो 2 रहेगा, 8 है तो 4 बन जाएगा, और ये स्क्वायर रूट यदि दे रखा है ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। ऐसे हमारे पास आगे जो +2 के अंदर है इंटीग्रेशन के अंदर इतने बड़े क्वेश्चन है कि 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन निकालो, और 1 माइनस कोस एक्स के स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन निकालो, 1 प्लस कोस 4x के स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन निकालो, 1 माइनस कोस 4x के स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन निकालो। तो हमारे मन में प्लानिंग बनती है, भाई स्क्वायर रूट दे रखा है, स्क्वायर रूट कैसे हटाएंगे, हम क्या करें। यदि हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला हो स्क्वायर बन जाए तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। तो इसलिए वहां पर फिर हमें ध्यान देना पड़ता है कि +1 में ये सीखा हुआ है कि 1 प्लस कोस है तो ये फार्मूला बनता है, इसका ऑफ हो जाता है, 1 प्लस कोस है तो ये फार्मूला बनता है, इसका ऑफ हो जाता है, 1 माइनस कोस है तो ये फार्मूला बनता है, इसका ऑफ हो जाता है, 1 माइनस कोस है ये फार्मूला बनता है, इसका ऑफ हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने के लिए। अब दूसरी बात आती है, ये स्क्वायर है मान लो, यदि स्क्वायर को एंगल में बदलना है, स्क्वायर को एंगल में बदलना है, कोस स्क्वायर है तो प्लस आएगा, साइन स्क्वायर है तो माइनस आएगा, और कोस ही आएगा दोनों में। इसको ये 2 को उठा के इससे गुना कर दो, जो भी एंगल यहां पर इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, बस क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा है 1 माइनस कोस, जो भी एंगल इसको 2 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 2 करेंगे, और कोस स्क्वायर थीटा है यहां पर प्लस आएगा, जो भी एंगल इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे। जैसे मान लो वही बात आती है फिर दोबारा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है, और स्क्वायर को एंगल में बदलने की प्लानिंग बनती है। जब एंगल स्क्वायर को एंगल में बदलने की प्लानिंग बनेगी, साइन स्क्वायर है तो माइनस आएगा, कोस स्क्वायर है तो प्लस आएगा, यहाँ पर हमेशा 1 रहेगा, कोस इस 2 को इस एंगल से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 कट गया, कोस थीटा बाय 2 आ गया, और कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 1 प्लस कोस आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, थीटा बाय 2 रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर जो कोस टू थीटा का जो फार्मूले 2 निकले हुए हैं, ये दोनों पता नहीं कहाँ किस किस रूप में काम आएंगे, कभी स्क्वायर को एंगल में तो कभी एंगल को स्क्वायर में। सीखिए, इसको समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आप सीख पाए स्ट्रक्चर को जो मैंने कराया है, और सारा प्रूफ यहाँ से कराया सिस्टमेटिकली वे से आप देख सकते हैं एक स्टेप समझने के लिए कि कैसे कैसे कभी स्क्वायर को एंगल में तो कभी एंगल को स्क्वायर में चेंज करना पड़ जाए तो कैसे चेंज करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं कोस टू थीटा के, जो हमारे 2 फार्मूले निकले हुए हैं, एक साइन स्क्वायर में एक कोस स्क्वायर में। समझिए, सोचिए, विचार करिए और सीखिए और याद करिए कि स्क्वायर को एंगल में बदलते हुए कैसे करेंगे। साइन स्क्वायर है तो माइनस आएगा, कोस स्क्वायर है प्लस आएगा, जो भी एंगल है इसका डबल हो जाएगा। 3 थीटा है 6 बन जाएगा, हमारे पास 8 थीटा है 16 बन जाएगा, थीटा बाय 2 है तो थीटा बन जाएगा। ये कहिए कि इस पावर को इससे मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर है यहाँ पर, कोई ये नहीं सुनो कि पावर 4 हो जाएगी, ऐसा नहीं है, वो तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर पावर 2 रहेगी, तब की बात मैं बोल रहा हूँ। और कभी देख रहे हो कि स्क्वायर रूट दे रखा हो कि हमें एंगल को स्क्वायर में बदलना हो, ये आपके सामने फार्मूलाज आ गए हैं जो कि +2 में डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन में हमारे बहुत ज़्यादा काम आएंगे।
अब एक स्टेप और आपके यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके सामने शायद क्वेश्चन ये उठ जाए कि सर ठीक है, हमें 1 प्लस कोस टू थीटा का स्क्वायर रूट है, 1 माइनस कोस टू थीटा का स्क्वायर रूट है, 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर रूट है, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर रूट है, इसको तो स्क्वायर में बदलना पड़ जाए या स्क्वायर रूट को हटाना पड़ जाए, तो आपने फार्मूला हमको सिखा दिया है। लेकिन बाय द वे 1 प्लस साइन टू थीटा आ जाए, 1 माइनस साइन टू थीटा का स्क्वायर रूट आ जाए, 1 प्लस साइन टू थीटा का स्क्वायर रूट आ जाए, 1 माइनस साइन टू थीटा का स्क्वायर रूट आ जाए, या 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर रूट आ जाए, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर रूट आ जाए, उस केस में स्क्वायर रूट को हटाने की प्लानिंग यदि मन में आ रही हो तो उसका फार्मूला भी सर बताइए कि कैसे होगा। इसमें भी दो बातें आती हैं, या तो साइन को कोस में चेंज कर लो 90 की हेल्प से, फिर ये फार्मूला लगा लो, और साइन, और फिर आगे देखिए है दो फार्मूले इसके भी, 1 प्लस साइन टू थीटा मान लो। इसका अपना एक फार्मूला बड़ा बेस्ट है। साइन टू थीटा को तो डबल को सिंगल में ब्रेक करने वाला एक ही फार्मूला है, क्या है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब ये तो बन गया 2ab, हमें यहाँ पर स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर को लाने के लिए आपको मालूम है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, तब वो स्क्वायर बनेगा, तब स्क्वायर रूट खत्म हो सकता है। तो इसलिए इस 1 को लिखा जाता है क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये लिखा गया। तो ये बन गया हमारे पास, अपने आप देख लो कि प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 1 को लिखा गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन टू थीटा को लिखा गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये बन जाता है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये बनेगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और बन जाता है ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो इस तरीके से अपना इसका अपना फार्मूला है, 1 प्लस साइन टू थीटा आ जाए इसका स्क्वायर रूट के साथ, तो इसका ये अपना फार्मूला है स्क्वायर रूट हटाने का। ये भी बहुत ज़्यादा काम आता है हमारा डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन में। ऐसे ही 1 माइनस साइन टू थीटा आ जाता है, इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर रूट है। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये बनेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये बनेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर एक तुम्हारे सामने क्वेश्चन उठ सकता है कि सर आपने कोस माइनस साइन लिखा है, साइन माइनस कोस क्यों नहीं लिखा? इसमें कोई है नहीं, लेकिन क्या है, जब जब तुम्हें ये फार्मूला क्वेश्चन मिलेगा स्क्वायर रूट हटा हुआ है, तो किसी भी बुक में देख लिए एक ही फार्मूला ही लगाना था, चाहे तो लगाए कोस माइनस साइन या लगाए साइन माइनस कोस। तो इसलिए हर एक बुक के अंदर एक ही फार्मूला लिखा जाएगा, क्योंकि आगे जो कंपटीशन है उसमें एक ही फार्मूले के अकॉर्डिंग तो आंसर एक ही तो आएगा, नहीं तो किसी का नेगेटिव, किसी का कुछ आएगा, किसी ने लिख दिया साइन माइनस कोस, किसी ने लिख दिया कोस माइनस साइन, तो दोनों का आंसर डिफरेंट आ गया। कहते सर मैं भी राइट हूँ, मैं भी ठीक हूँ, वो कहता है मैं भी ठीक हूँ, लेकिन कंपटीशन में तो आंसर गलत आ गया, माइनस का फर्क पड़ गया। तो इसलिए आप देखेंगे कोई भी बुक उठा लीजिए, चाहे बीएससी लेवल की क्यों ना हो, एमएससी लेवल की क्यों ना हो, चाहे +2 लेवल क्यों ना हो, आपको हमेशा एक ही फार्मूला मिलेगा। 1 माइनस साइन टू थीटा का यदि स्क्वायर रूट आ रखा है, कोस माइनस साइन मिलेगा, साइन माइनस कोस नहीं। रीजन कुछ नहीं है, एक फार्मूला ही लगाना था, या तो साइन माइनस कोस या कोस माइनस साइन। तो किसी भी हायर क्लासेस की या कंपटीशन की बुक उठा के देखेंगे हम, तो हर एक में हमको कोस माइनस साइन ही मिलेगा। आपने भी कोस माइनस साइन ही लिखना है। तो इसलिए हमारे पास फिर दोबारा 1 प्लस साइन टू थीटा का स्क्वायर रूट का फार्मूला बनता है, क्या बना है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये जो निकला हुआ है देख लो, और 1 माइनस साइन टू थीटा का फार्मूला निकलता है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। और फिर इसी तरीके से यदि 1 प्लस साइन थीटा आ जाता है, इसका स्क्वायर रूट दे रखा है, तो जो एंगल यहाँ था उसका ऑफ हो गया, तो ये बनेगा कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर रूट है, ये बनेगा कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। तो
इस तरीके से देखो कितने फार्मूलाज हमारे सामने आ रहे हैं। तो एक ये हमारे पास केवल साइन 2 थीटा का एक फार्मूला था और कोस 2 थीटा के 3 फार्मूले हमको कैसे कैसे आगे बढ़ाया। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ सीखिए इनको। +2 में मैं कह रहा हूँ बार बार डेरिवेटिव आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। वैसे भी हमें कहीं पर सोचने वाली बात है, स्क्वायर रूट दे रखा हो, इसके साथ स्क्वायर रूट दे रखा हो, स्क्वायर रूट को हटाने की प्लानिंग बनती हो तो क्या करेंगे, या स्क्वायर दे रखा हो, स्क्वायर को खत्म करने की प्लानिंग बनती हो तो क्या करेंगे। ऐसी बात यहाँ पर आई है। यदि 1+ ये तो आएगा स्क्वायर को एंगल में बदलने वाला, यदि बाई दी 1+ sin 2 थीटा 1 - sin 2 थीटा या 1+ sin थीटा 1 - sin थीटा आता है, स्क्वायर रूट दे रखा है तो स्क्वायर रूट इसका भी कैसे हटाएंगे। तो ये सब बातें हमारे सामने आई है, इनको सीखिए, जानिए और यूज़ कैसे कैसे करते हैं। फिर तो यदि फार्मूले याद हो गए समझ के तो फिर तो यूज़ करने तो आ ही जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जा रही है, इसलिए इनको सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो था डबल को सिंगल में ब्रेक करने वाला, कोस और साइन का कोस साइन में। अब आता है tan 2 थीटा का फार्मूला आता है। ये जो फार्मूला 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा है, तो इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। tan 2 थीटा है, इसको लिखेंगे tan ऑफ a + b, लिखा जाएगा tan a + tan b डिवाइड बाय 1 - tan a × tan b। वही फार्मूला है जो हमने tan ऑफ a + b का फार्मूला किया था प्रूफ। tan a + tan b डिवाइड बाय 1 - tan a × tan b, ये बनेगा 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो tan 2 थीटा का फार्मूला tan के अंदर ही है। बात यहाँ पर वही आती है कि जो भी यहाँ पर एंगल होगा उसका ऑफ हो जाएगा। 4 थीटा है 2 थीटा आएगा, 8 थीटा है 4 थीटा आएगा, यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ हमेशा 1 रहेगा। और मैंने आपको इस स्टेप एक बोला था कि tan ऑफ a + b का हो, tan ऑफ a - b का हो, tan 45 + थीटा हो, tan 45 - थीटा हो। आप देखेंगे tan 3 थीटा का फार्मूला भी आगे आएगा, हर एक के अंदर यहाँ पर हमेशा 1 मिलेगा। ये हमें इसकी पहचान है। इसलिए tan 2 थीटा का फार्मूला भी हमारे सामने प्रूव हो गया कि tan 2 थीटा का फार्मूला tan में है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा, कि जो भी एंगल यहाँ पर उसका ऑफ यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हमेशा 2 आएगा। ये नहीं कि यहाँ पर भी इसका ऑफ हो जाएगा, यहाँ तो 2 रहेगा हमेशा। बस केवल यदि 4 थीटा है यहाँ पर 2 थीटा, यहाँ पर 2 थीटा 2 तो जरूर आएगा। यदि यहाँ पर 8 थीटा है तो 2 tan 4 थीटा, यहाँ पर 4 थीटा बन जाएगा। कहने का मतलब यह है इस एंगल का ऑफ यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर तो 2 आएगा। ये प्रूव हो गया। आगे हमारे पास आता है साइन 2 थीटा का tan में 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूव करना है। साइन 2 थीटा का डबल को सिंगल में ब्रेक करते हुए फार्मूला आ रहा है कि इसकी लेंगे हम राइट हैंड साइड 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या है कि चेंज कर लो साइन कोस में, ये लिखा जाएगा 2 sin थीटा अपन कोस थीटा, नीचे 1 + sin स्क्वायर थीटा अपन कोस स्क्वायर थीटा। कोस के थीटा ऊपर चला जाएगा, 2 sin थीटा कोस के थीटा ऊपर चला गया, और ये कोस थीटा ये नीचे आ गया, ये ब्रैकेट डालेंगे, इसका लेंगे हम एलसीएम कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देख लो, ये कोस के ऊपर चला गया, ये लिखा गया, ये कोस थीटा नीचे आ गया, ये नीचे आएगा। इसका एलसीएम लेने के बाद कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कोस की थीटा कहाँ चला गया ऊपर, अरे कोस थीटा नीचे आ गया, ये नीचे आया। इसका एलसीएम लिया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेने के बाद कोस स्क्वायर थीटा कहाँ चला गया ऊपर चला गया, और फिर हमारा कोस कैंसिल हो गया, ये बन गया 1,
एक कोस कैंसिल हो गया, रह गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। एक कैंसिल हो गया कोस, ये 1 बन गया, रह जाता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और वो लिखा हुआ है कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का फार्मूला क्या है, साइन 2 थीटा का है। तो इस तरीके से साइन 2 थीटा का 10 में डबल एंगल को सिंगल में ब्रेक करते हुए फार्मूला हमारे सामने आ गया। आगे बढ़ रहे हैं, फिर आता है कोस 2 थीटा का फार्मूला 10 में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसकी भी लेते हैं राइट हैंड साइड, आता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको लिखा जाएगा टेन स्क्वायर को साइन कोस में चेंज करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से 10 को चेंज किया साइन कोस में। इसका हमने एलसीएम लिया, ऊपर बनेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे एलसीएम लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बना कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, नीचे बनेगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। और ये कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम लेने के बाद ऊपर नीचे से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये बन गया 1, ये बना हमारा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे वाला 1 बन गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये हमको नजर आया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या है, कोस 2 थीटा है। तो इस तरीके से कोस 2 थीटा का फार्मूला डबल को सिंगल में ब्रेक करते हुए हमारे सामने आया। तो इसलिए 3 फार्मूला ये निकले हमारे, साइन 2 थीटा का 10 में 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आएगा tan स्क्वायर थीटा, और कोस 2 थीटा का 10 में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थोड़ा याद करने के लिए, tan का 10 में है, नीचे माइनस आता है, साइन कोस को 10 में बदलना है तो नीचे दोनों में प्लस आएगा। साइन 2 में 2 tan थीटा अपॉन प्लस आएगा, कोस 2 थीटा में ऊपर माइनस है, नीचे प्लस आएगा। कि जब जब साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा का फार्मूला जो लिखेंगे 10 में तो दोनों में 1 नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। तो जबकि tan का 10 में लिखेंगे नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है। तो वही बात यहाँ पर फिर दोबारा आती है कि जो एंगल यहाँ पर है उसका हाफ यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2 रहेगा, इसमें भी जो भी एंगल यहाँ पर उसका हाफ यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 1 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा। तो इस तरीके से हमारे सामने फिर दोबारा 3 फार्मूलाज आए, tan 2 थीटा का 10 में, साइन 2 थीटा का 10 में और कोस 2 थीटा का 10 में डबल को सिंगल में ब्रेक करते हुए फार्मूलाज साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा, tan 2 थीटा का तीनों का 10 में फार्मूला क्या होगा। और आगे देखिए, जैसे आजकल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्लस 2 में चल रही है जो करा रहा हूँ वीडियो पे, तो ये सारे फार्मूले वहाँ पर यूज हो रहे हैं। और वो जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है आगे जाकर लाइफ के अंदर, कंपटीशन के अंदर, डेरिवेटिव के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर कैसे कैसे हमारी हेल्प कर रहे हैं, कितने मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन हमारे इजी बना रहे हैं। तो ये जब सीखोगे तब तुम्हें पता लग जाएगा एक्चुअली क्या चीज़ है। सिखाने वाला हो, सीखने वाले हैं तो सारी अंडरस्टैंडिंग है, और फिर हम कुछ न कुछ हम पहले गेन करते हैं कि चीज़ें एक्चुअली सीखने के लिए, तभी आगे हम बढ़ पाएंगे और मैथमेटिक्स को इजी बना पाएंगे। यदि नहीं सीखेंगे, नहीं कुछ करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट ही की जा रही है, समझिए कि आप सारी वीडियो को ढंग से सुनिए। एक वीडियो को जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आप कर रहे हैं, तो जो भी कोई नया स्टूडेंट आया है इस वीडियो को देखने के लिए पहले वीडियो नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक 1 देखिए, उसको समझिए अच्छी तरीके से, जो जो उसमें फार्मूलाज बताए गए हैं और फिर फार्मूलाज के ऊपर डिपेंडेंट एग्जाम्पल्स किए गए हैं, उसके एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के उनको सीखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन बुक में कैसे दे रखे हैं और तुमको कैसे कराए गए हैं।
फिर वीडियो 2 में देखिए उसमें क्या क्या फार्मूलाज कैसे कैसे प्रूफ किए गए हैं। फिर 3 में पूरी वीडियो देखिए, बड़े आराम से देखिए। ये समझना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तुम्हारी इच्छा ही नहीं है फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए कुछ बनना चाहते हैं, एक एक वीडियो में एक एक अक्सर प्रूफ के साथ फार्मूला जो हैं, नॉलेज पूरी बता रखी है, समझा रखी है। फिर उनके ऊपर डिपेंडेंट एग्जाम्पल जो बुक में नहीं है उससे अलग ही करा रखी है मेथड सारे के सारे। और फिर कंपटीशन के लिए कितनी बातें बताई जा रही है, और जो उसमें उसके अंदर भी आ चुके हैं कितनी चीज़ें जो बताई गई है, उनको सीखिए। यदि आप 1 बाय 1 वीडियो सारी देखोगे, ऐसा नहीं क्लिक कर दिया और एक आधी 2 मिनट के लिए वीडियो देख लिया, आगे बंद कर दिया, नहीं। यदि कुछ बनना चाहते हो बनिए, टाइम है बनने का, नहीं तो वहीं कोई रह जाओगे कि जैसे तुम्हारी नेचर है। तो सीखना चाहते हैं सीखिए। और मैंने बार बार कहा है कि मैं देखूंगा एनसीईआरटी में जो जो क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद वो करा दूंगा। और एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो भी स्टूडेंट कर रहा है, मान लो एक्सरसाइज, तो उस एक्सरसाइज की डिफिकल्टी जो भी आप पूछेंगे मैं बिल्कुल समझाऊंगा, कोई भी स्टूडेंट यदि मेरे से पूछेगा। तो इसलिए कम से कम आप ये यदि मान लीजिए आपसे एलिमेंट्स मैथमेटिक्स नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, कम से कम ये सारे एग्जाम्पल करिए और एनसीईआरटी पूरी करिए, फिर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने आगे बढ़ना है, बीए विद मैथ है या बीकॉम के अंदर भी मैथमेटिक्स आएगा, और जिसने कॉमर्स में मैथ ले रखा है और साइंस में मैथमेटिक्स लिया है, बीटेक में जाओ या बीएससी करो, मैथमेटिक्स लिया हुआ है, तो सारी की सारी नॉलेज आपके काम आएगी। ये नहीं कि थोड़ी बहुत एनसीईआरटी कर लिया, रट्टा क्वेश्चन कर लिया तो आगे सक्सेस तो पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। तो इनको सीखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं एक एक चीज को बड़े आराम से समझा रहा हूं। फार्मूलाज प्रूफ कैसे करने हैं, फार्मूलाज का यूज कैसे करना है, इनको सीखिए, अपने नोट्स बनाइए और सारे फार्मूलाज उतारिए जो जो आपके सामने समझाए जा रहे हैं। नहीं तो टाइम लगाने की जरूरत नहीं, मेरे को सीधा फार्मूला लिख सकता हूं और 1-2 लिख दिया, क्वेश्चन करने बैठ गया, लेकिन नहीं, एक चीज़ समझाई जा रही है। तो इसलिए इसको यूटिलाइज करिए और कंपटीशन के जो भी तुम्हारे हाईली कंपटीशन आते किसी भी टाइप के, तो उसके लिए तैयारी करिए। ये थे डबल को सिंगल में ब्रेक करने वाले। हमारे पास साइन का साइन में आया, कोस का कोस साइन में है, साइन में है, कोस में है। फिर सारा स्ट्रक्चर मैंने समझाया कि स्क्वायर रूट कैसे हटाते हैं या स्क्वायर को एंगल में कैसे बदलते हैं। फिर हमने तीनों प्रूफ कर दिए कि tan 2 थीटा, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा का फार्मूलाज डबल को सिंगल में ब्रेक करने के लिए 10 में कौन कौन से बनते हैं। अब हमारे पास आते हैं ट्रिपल फार्मूलाज, sin 3 थीटा और cos 3 थीटा और tan 3 थीटा का फार्मूला। देखिए ट्रिपल को सिंगल में ब्रेक करने वाले फार्मूलाज आ रहे हमारे सामने। क्या है, sin 3 थीटा का बनता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। हमने इसके लिए ली लेफ्ट हैंड साइड sin 3 थीटा, इसको लिखेंगे sin थीटा प्लस 2 थीटा लिख लो या 2 थीटा प्लस थीटा लिख लो। हम पहले डबल में आएंगे, डबल से सिंगल में आएंगे। ये बनता है sin थीटा, ये नीचे लिख देता हूँ, चलो ये बनेगा sin थीटा cos 2 थीटा प्लस cos थीटा sin 2 थीटा। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, वही फार्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी का। तो ये बनेगा। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा कोस 2 थीटा का डबल को सिंगल में ब्रेक करने वाले वही 3 फार्मूला जाए। यहाँ पर विचार करना पड़ेगा, पहला यूज करें या दूसरा या तीसरा। रिजल्ट में हमारा साइन है तो इसलिए कोस 2 थीटा का फार्मूला साइन में ही लिखेंगे, वह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि रिजल्ट साइन के अंदर है इसलिए कोस 2 थीटा का फार्मूला साइन के अंदर ही चेंज करेंगे, प्लस कोस थीटा। लेकिन साइन 2 थीटा का तो साइन कोस में एक ही फार्मूला है, वही लिखना पड़ेगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा बन जाता है कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या है, फिर रिजल्ट को देखा, रिजल्ट में केवल साइन है इसलिए इस कोस स्क्वायर को भी हम किस में चेंज करते हैं, साइन में ही चेंज करेंगे। तो ये लिखा जाता है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और ये 2 साइन थीटा, इसको लिखा जाएगा
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे लिखते हैं 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा 3 साइन थीटा बन गया। नहीं अभी नहीं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 2 साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 साइन क्यूब थीटा बनेगा। ये पावर 2 है, ये पावर 1 है। अब हम ऐड करते हैं साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 साइन थीटा और इसको दोनों को ऐड किया 4 साइन क्यूब थीटा। तो इस तरीके से हमारा साइन 3 थीटा का फार्मूला साइन में लिखा गया। एक और करता हूं।